नमस्कार दोस्तों, हमने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन क्रमांक 1 से क्वेश्चन क्रमांक 20 तक हल किए थे। अब हम अंग्रेजी विषय से शुरू करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 21 से। चलिए देखते हैं। PLAYMATE इसको क्या बोलेंगे? आपके पास यहाँ ऑप्शन है प्लाईमेट, प्लेमेट, प्लेमेटे, प्लेमार्ट। तो दोस्तों इसका उत्तर प्लेमेट होगा, बिल्कुल सही करिए हैं। CAGE ये क्या है? इसको मतलब हमें उच्चारण करना है कि हिंदी में इसको क्या पढ़ा जाएगा। तो ऑप्शन है केज, कजे, केजी, केजे। दोस्तों इसका उत्तर होगा केज। केज बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी शब्द में जी के बाद ई आता है तो जी को हम जा पढ़ते हैं, नहीं ज़्यादातर जी को गा पढ़ा जाता है। तो इसका उत्तर होगा ए, केज, बिल्कुल सही। LAUGH ये क्या है? मतलब इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण क्या होगा? यहाँ ऑप्शन है लाउग, लाग, लाफ, लॉफ। दोस्तों ये क्या है? लाफ है। लाफ माने क्या होता है? हंसना। जो GH होता है इसका फा उच्चारण हो रहा है यहाँ। FRIGHTEN दोस्तों इसको क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण क्या होगा? फ्रिगटेंड, फ्रिजटेन, फ्राइटेन, फ्राइटेन। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं, नाइट लिखते हैं, राइट लिखते हैं। इस प्रकार के शब्दों में आपने देखा होगा इन सब में GH होता है, पर इसको पढ़ा नहीं जाता। ये क्या होते हैं? ये साइलेंट वर्ड होते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी FRI के बाद GH लगा है तो इसको साइलेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा FRI फ्राई और TEN टेन। तो इसका उत्तर सही होगा हमारा D, फ्राई टेन। ये वाला गलत किया है बच्चा। प्रश्न क्रमांक 25 क्या कहता है कि नीचे दिए गए शब्दों की सही अंग्रेजी स्पेलिंग चुनें। यहाँ क्या था? यहाँ हमें उच्चारण चुनना था और यहाँ क्या है? हमें शब्दों की सही स्पेलिंग चुनना है। तो यहाँ हिंदी में दिया है, ये क्या दिया है? पेयर। तो दोस्तों पेयर का सही स्पेलिंग क्या होगा? PAIAR। सी बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 26 है रैबिट। रैबिट का सही स्पेलिंग क्या होगा? RABBIT। ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं और ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ उत्तर बताते जा रहा हूँ, आप मिलाते चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 27 क्या कहता है? बटरफ्लाई का सही स्पेलिंग। तो बटरफ्लाई ये तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, B फॉर बटरफ्लाई वाला सिस्टम है। तो इसका उत्तर होगा B, बटरफ्लाई, ये वाला सही है। प्रेयर, प्रेयर का उत्तर क्या होगा? PRAYER। ये वाला एकदम सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 29 में देखते हैं, इसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं। उसका मीनिंग हिंदी में दिया है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं और उसके हिसाब से हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो प्रश्न क्रमांक 29 कहता है पतझड़। पतझड़ को क्या कहते हैं? ऑटम कहते हैं। तो ऑटम का सही स्पेलिंग क्या होता है? AUTUMN। इसका C होगा, इन्होंने B किया है। तीसरा है वादा। वादा को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोमिस कहते हैं। इन्होंने किसको लगाया है? PROMISS। दोस्तों ये गलत है, प्रोमिस का सही स्पेलिंग होता है PROMISE। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड। यहाँ हमें तुकबंदी वाले शब्दों का चयन करना है, मतलब जैसे पहले वाले शब्द को बोलेंगे उसी प्रकार अगले शब्द को भी बोला जाए। जैसे कि यहाँ मेल लिखा है, मेल का राइमिंग वर्ड क्या बनेगा? यहाँ ऑप्शन है माल, टैल, पिल, फील। तो मेल का राइमिंग वर्ड्स क्या बनेगा? फील बनेगा। ये उत्तर D बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 32वां, थ्रोन। थ्रोन का तुकबंदी क्या बनेगा या राइम्स क्या बनेगा? ऑप्शन है ड्रोन, ब्राउन, प्राउन, क्राउन। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? हमारा A होना चाहिए, थ्रोन, ड्रोन। फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों में से असंगत शब्द का पता लगाना है। हमें वैसे वह शब्द ढूंढना है जो इन चारों में से कुछ अलग हो। तो प्रश्न क्रमांक 33 में क्या है? रोज, लिली, डैफोडिल और पीटल। तो इसका उत्तर हमारा D होगा, पीटल। इनके मतलब समझा दूं मैं, क्या होता है? रोज फूल है, लिली भी फूल है और डैफोडिल भी एक पीले कलर की फूल होती है। जो पीटल होता है दोस्तों, वो फूल की एक थोड़ा सा क्या होता चाहिए, पंखुड़ी होती है। जो पूरी तरह फूल नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? पीटल कहते हैं। तो इसका उत्तर D होगा, ये अलग है। प्रश्न क्रमांक 34 है, इसमें अलग क्या है वो देखना है हमें। रिवर, डिच, स्ट्रीम, पूल। दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पूल होना चाहिए, क्योंकि रिवर नदी होता है। डिच क्या होता है? डिच एक प्रकार की क्या बोलते हैं, जो नहर होती है उसको कहा जाता है। और स्ट्रीम क्या होता है? झरना होता है। और ये तीनों क्या है? ये बाहर होते हैं, मतलब ये प्राकृतिक होते हैं। जो पूल होता है वो स्टोरेज होता है, जैसे वाटर पूल कह दिए, वो पानी का स्टोरेज होता है, मानव निर्मित होता है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? हमारा D होगा, क्योंकि ये अलग है। अगला प्रश्न क्या है? चूज द करेक्ट सिंगुलर एंड फ्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। हमें एक वचन और बहुवचन का रूप का चयन करना है। जैसे सीप है, सीप यदि एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होगा? दोस्तों यहाँ क्या क्या है ऑप्शन? सीप्स, सीप, सीपेस, सीपीज। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो सीप कुछ शब्द होते हैं जिनके एक वचन और बहुवचन बिल्कुल सेम होते हैं।
तो सीप का बहुवचन भी क्या होगा, सीप ही होगा। इन्होंने एस लगा दिए हैं क्योंकि शायद इनको पता होगा कि बहुवचन में एस लगाया जाता है इसी हिसाब से, तो ये गलत है इसका उत्तर होगा सीप। प्रश्न क्रमांक 36 है लीफ। लीफ का बहुवचन क्या होगा, यहाँ ऑप्शन है लीव्स, लीविस, लीव्स और लीवीज। दोस्तों इसका उत्तर होगा सी, लीव्स होता है, लीव्स नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक अगला क्या कहता है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। हमें समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द बताने हैं अंग्रेजी में। केयरफुल, केयरफुल का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन क्या है, केयरलेस, फुलिश, इडियट, अटेंटिव। दोस्तों इसका पर्यायवाची होगा केयरफुल का अटेंटिव, क्योंकि केयरलेस परवाह नहीं करने वालों को कहेंगे, केयरफुल परवाह करने वालों को कहेंगे, फुलिश तो बेवकूफ़ है ही, इडियट भी बेवकूफ़ होता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, अटेंटिव। अगला प्रश्न क्या है, विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीत, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन है सक्सेस, फेलियर, वीकनेस, लॉस। तो आप देख रहे हैं फेलियर फेल, लॉस हार जाना, वीकनेस बहुत कमजोर, तो विक्ट्री का पर्यायवाची क्या होगा, सुनिए सक्सेस, ए वाला इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ मैं उत्तरों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। 31 का उत्तर होगा फील, 32 का होगा ड्रोन, 33 का होगा पीटल, और 34 का होगा पूल, 35 का होगा बी सी, और 36 का होगा लीव्स, 37 का होगा अटेंटिव, और 38 का होगा सक्सेस। दिए गए शब्दों के लिए सही विलोम शब्द चुनिए। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। यहाँ हमें विलोम शब्द, उल्टे शब्द बताने हैं कि क्या होता है। जैसे कि कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, गर्म होना चाहिए, तो गर्म को क्या कहेंगे, हॉट कहेंगे। बी एकदम सही लगाई है। क्या क्या ऑप्शन इसमें, चिली, हॉट, आइसी एंड कूल, तो कोल्ड का उल्टा क्या होगा, हॉट। प्रश्न क्रमांक 40 है डिलीशियस। डिलीशियस मतलब बहुत स्वादिष्ट, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्वाद नहीं। तो ऑप्शन है आपके पास फ्लेवरफुल, टेस्टी, डिसटेस्टफुल, डिलाइटफुल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डिसटेस्टफुल मतलब स्वादहीन। अब चलिए गणित में आ जाते हैं, गणित को हल करते हुए चलेंगे। प्रश्न 41 क्या कहता है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना अधिक है, कितना अधिक है। दोस्तों यहाँ क्या पूछा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना अधिक है। यहाँ हमें पहले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे करेंगे हम, भुजा क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यदि 2 सेंटीमीटर वर्ग वाले भुजा 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका इस क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 मतलब 4 हो जाएगा। और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16। तो ये कितना अधिक है, तो ये दोस्तों ये कितना अधिक है, 16, मतलब डी वाला हमारा सही होगा, क्योंकि 4 चौके 16 कितना है, ये 4। चलिए दोस्तों गणित वाला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना अधिक है। दोस्तों यहाँ हमें क्या करना है, पहले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एक सूत्र होता है कि भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि वर्ग क्या होता है, चारों साइड से बराबर होते हैं, मतलब वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होता है। यदि एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो उनके चारों भुजा भी क्या होंगे, 2 सेंटीमीटर के ही होंगे। 2 सेंटीमीटर वाले भुजा 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा। और उसी प्रकार 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16 होगा। तो क्या पूछा है कि कितना अधिक है, तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 16 है और इसका 4 है, तो कितना अधिक है, तो ये इसका उत्तर 12 होगा, सी वाला। इन्होंने पहले ए करी है फिर डी करी है, इसका सही उत्तर होगा सी, 12 अधिक है, क्योंकि 4 किसका है, 2 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, और 16 किसका है, 4 सेंटीमीटर वाले। तो 4 से हम 16 कितना मतलब कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। दिए गए घेरे की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों यहाँ इकाई दिया हुआ है कि ये लंबाई कितनी कितनी की है, इन सबको जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आएगा 8 4 12, 12 5 17 और 17 10 27, सी वाला सही है। शहर का एक पूरा चक्कर लगाने में सिटी बस को 2 घंटे का समय लगता है। सिटी बस सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कितने चक्कर लगाएगी। दोस्तों यहाँ हमें क्या करना है, काउंट करना है, 6 बजे से 8 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 6 और 6 12 और 2 14। तो एक चक्कर लगाने में 2 घंटे का समय लगाता है, तो 14 घंटे में कितने चक्कर लगाएगी,
2 सत्ते 14, इसका उत्तर होगा डी 7वां, मतलब 7 चक्कर लगाएगी। प्रश्न क्रमांक 44 क्या कहता है, एक बगीचे में 2016 पेड़ लगे हैं, यदि एक पंक्ति में 18 पेड़ लगे हों तो बगीचे में कुल कितनी पंक्तियां हैं। हम क्या करेंगे, हम 2016 में 18 को भाग दे देंगे। 2016 में हम क्या करेंगे, 18 को भाग देंगे। कैसे देंगे, 18 एकम 18, 2 बचा, यहाँ 21 हो गया, फिर 18 एकम 18, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 18 दूनी 36, तो इसका उत्तर होगा 112, बिल्कुल सही। एक बच्चा प्रातः 10:30 बजे से शाम 4:30 तक का समय शाला में व्यतीत करता है, वह कुल कितना समय शाला में व्यतीत करता है। जैसे हमने यहाँ काउंट किए थे कितने घंटे, वैसे यहाँ हमें काउंट करना है 10:30 से 4:30 तक कितने घंटे होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे घड़ी बना दें, यहाँ 10:30 लिख लें और उसके बाद 11, 12, 1, 2, 3 और ये 4 और 4:30 यहाँ कर देते हैं। 10:30 से शुरू किए हैं तो यहाँ हो गया आधा और 1, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 और इधर आधा कितना होगा 6 घंटे, बिल्कुल सही है। 16 दोस्तों यहाँ क्या पूछा है, 16 सेंटीमीटर लंबे तार से एक वर्ग बनाया गया तथा इसी तार का उपयोग कर 20 सेंटीमीटर लंबाई व 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयत बनाया गया। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आयत का ऑप्शन क्या है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कम है, आयत व वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से बड़ा है। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जैसे 60 सेंटीमीटर लंबे तार से एक वर्ग बनाया गया है, मान लो कि ये वर्ग बना लेते हैं और ये है 60 सेंटीमीटर का, ये पूरा वर्ग कितने का है 60 सेंटीमीटर का। तो एक भुजा इसकी कितनी होगी, एक भुजा इसकी 20 सेंटीमीटर होगी, है ना। तथा इसी तार का उपयोग करके 20 सेंटीमीटर लंबाई वाले 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत बनाए गए। एक आयत बनाते हैं जो 20 सेंटीमीटर लंबी है और 10 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अभी हमने बताया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 20 का हम 20 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 400 हो जाएगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर। और उसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या दिया है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। इसको गुणा करेंगे तो हम कितना आएगा हमारा 200 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, आयत से अधिक है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। आयत का तो कम है, तो हम किसको कहेंगे, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कम है। इसका उत्तर बी वाला एकदम सही होगा। सी क्या है, आयत व वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, ये तो नहीं है। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से बड़ा है। परिमाप हम नहीं निकाल रहे हैं, हमें क्षेत्रफल पूछा गया है, यहीं से हमारा पता चल जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कम है। प्रश्न 47 में क्या कह रहा है, दिए गए 4 संख्या कार्डों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या में कितना अंतर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे और इन्हीं संख्या से सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या को लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद सबसे छोटा। और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाना है कि सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या को लिखना है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद उससे बड़ी। चलिए इसको घटा लेते हैं, क्या होगा 12 में 6 जाएगा। दोस्तों यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 से 6 घटेगा नहीं, हम इसे यहाँ से कैरी करेंगे, उधार लेंगे, 12 में 6 जाएगा, बचेगा 6, यहाँ हो गया 12 क्योंकि एक उधार ले लिए, यहाँ अभी 2 है, यहाँ से फिर उधार लिए, यहाँ हो गया 12, 12 में 4 गए, बचा 8, यहाँ बचा 3, 3 में 3 गया, बचा 0, 6 में 2 गए, बचा 4। तो इसका उत्तर होगा 4086। 4086 कौन सा है, बी वाला एकदम सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रश्न यही पूछे है, दिए गए 4 संख्या कार्डों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या में कितना अंतर है। तो हमने सबसे बड़ी संख्या ये बनाया 6 4 3 2, सबसे छोटी और सबसे छोटी संख्या क्या बना इसका 2 3 4 6, दोनों का अंतर कितना निकला 4086। अगला प्रश्न क्या कहता है, इस टीवी सेट की कीमत कितने रुपए है। यहाँ इसका कीमत मेंशन किया हुआ है 28,669। तो 28,669 कौन सा है, डी वाला इसका सही आंसर है। पैटर्न का अगला पद क्या होगा। देखो दोस्तों, देखें यहाँ पैटर्न कैसा बना है, पहले ये वाला जो है और ये इन दोनों को देखें, ये ऐसा पैटर्न बना है, तो यहाँ भी हम ऐसा बना देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे लाइन खींच देंगे और यहाँ पूरा काला कर देंगे। तो इस टाइप का कौन सा बना है, इस टाइप का बी वाला एकदम सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 50 क्या कहता है,
संख्या 8806 को 4 से भाग देने पर प्राप्त होने वाले भागफल व शेषफल के बीजांकों में कितना अंतर है। दोस्तों यहाँ हमें थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न। क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इस संख्या को 4 से भाग देने हैं, उसके बाद जितना उसका उत्तर आएगा उसके भागफल और शेषफल के बीजांकों में अंतर बताना है। इसको 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा उत्तर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 शून्य 0 और 4 एकम 4। यहाँ एक बार भाग जाएगा, शेष बचेगा 2। तो पहले इसके बीजांक लिख लेते हैं, कितना है, इसका भागफल आया है 2, 2, 0, 1 और शेषफल आया है 2। इनका बीजांक क्या होगा, बीजांक क्या होता है कि जो संख्या दिखता है उसको आपस में जोड़ने पर हमें एक अंक प्राप्त होना चाहिए। तो इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 2 4 और 1 5। इसका बीजांक निकल गया 5। यहाँ तो वैसे भी एक संख्या है तो इसका बीजांक होगा 2। 5 में 2 घटाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 3। तो इसका उत्तर एकदम डी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का संचार करता है। ये तो जनरल प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा मक्खी। मक्खी से ही कीटाणु फैलते हैं। पक्षियों की संख्या में कमी होने का कारण है, पक्षियों का संरक्षण, जानवरों की संख्या में वृद्धि होना, शिकार एवं पेड़ पौधों की कटाई, पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि होना। तो इसका उत्तर होगा सी, शिकार एवं पेड़ पौधों की कटाई। यदि पीने के पानी का पाइप गटर के पानी से मिल जाए तब बीमारी होती है। तो दोस्तों यहाँ क्या हमें ध्यान रखना है कि पानियों से ज़्यादातर कौन सी बीमारी होती है, शुगर, हृदयाघात, दस्त, कैंसर। तो पानियों से कौन सी बीमारी होती है, दस्त। इसका सही उत्तर होगा, दस्त होता है। कोयला एवं बिजली से चलने वाले साधन है, बस, रेलगाड़ी, नाव, हवाई जहाज। आपने देखा होगा रेलगाड़ी ऐसी चीज़ है जो कोयला से भी चलता है, बिजली से। अभी ज़्यादातर रेलगाड़ियाँ बिजली से चलती हैं, पहले की सभी रेलगाड़ियाँ कोयला से चला करते थे। गर्म कपड़े एवं अनाज में कीड़े ना लगें, इसके लिए किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है नीम, तुलसी, जामुन, आम। इसका उत्तर होगा नीम। हाथी एक दिन में लगभग कितने घंटे सोता है। ऑप्शन है 9 से 10 घंटे, 16 से 18 घंटे, 1 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे। इसका उत्तर होगा 2 से 4 घंटे, बिल्कुल सही। मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, जून से अगस्त, सितंबर से अक्टूबर। इसका उत्तर होगा अक्टूबर से दिसंबर। इनमें से किस कार्य को डॉक्टर नहीं करते हैं। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, रोगियों की जांच करना, रोगियों का उपचार करना, रोगी की स्थिति की निगरानी करना। ये तो सभी करते हैं। रोगी का आधार कार्ड बनाना, ये वाला डॉक्टर नहीं करते हैं। एक पानी से भरे गिलास से तेलीय पदार्थ डाला है और पानी के ऊपर तैर रहा है। उसके तैरने का कारण क्या है। पानी से घनत्व का कम होना, पानी से घनत्व का अधिक होना, पानी का हल्का होना, पानी में घुलना। तो जो तेल तैरता है उसका क्या कारण है, पानी से उसका घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए ऊपर वो क्या होता है, विस्कोसिटी की वजह से तैरता रहता है। प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है। यहाँ उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं, गलती कर दिया। ट्रक, बस, स्कूटर। हमें प्रदूषण रहित बताना है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। तो ऑप्शन है यहाँ ट्रक, बस, स्कूटर, कार, बस, कार, रेलगाड़ी, जहाज, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल, रिक्शा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी। तो इसका उत्तर होना चाहिए साइकिल, रिक्शा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। इनसे क्या होता है, इनसे प्रदूषण नहीं होता है। बस इतने ही हैं।